दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको कवर किया गया है और सभी फैक्ट जो होता है लुसेंट से लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल है इसकी आवश्यकता होती है। जल की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अंकुरित गेहूं में देखिए, एक अंकुरित गेहूं होता है, एक अंकुरित अनाज होता है। तो अंकुरित गेहूं में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ई होती है, पाई जाती है विटामिन ई। इसको लिख सकते हैं गेहूं, अंग्रेजी में इस तरह लिखेंगे गेहूं ना। तो जिसमें ई है, ई से आप मैच करा लेंगे, यानी कि अंकुरित गेहूं में विटामिन ई पाई जाती है। कौन? विटामिन ई पाई जाती है। और अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाई जाती है। कौन? विटामिन सी पाई जाती है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। कद्दू, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कद्दू, लौकी आदि इनका आकार बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है इनका आकार बढ़ाने के लिए। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। गेहूं का किट्टी रोग किसके कारण होता है? किट्टू रोग। देखिए, गेहूं का जो किट्टू रोग है वह किसके कारण से होता है? तो कवक के कारण से होता है। किसके? कवक के कारण से होता है। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, कवक के कारण से गेहूं का किट्टू रोग होता है। कौन सा ऊतक जो है खनिज पदार्थ को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है? देखिए, खनिज पदार्थ को, तो देखिए इसमें होगा फ्लोएम होगा सॉरी, फ्लोएम नहीं, जाइलम। जाइलम जो जल जो होता है, जिंजा से जाइलम, अब से फ्लोएम। ये फ्लोएम जो होता है पत्तियों द्वारा जो बनाए गए भोजन होते हैं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, फ्लोएम। और जो जाइलम जो होता है वो जमीन के अंदर से कोई भी खनिज लवण या जल होता है वो पत्तियों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, कोबाल्ट होता है विटामिन बी 12 में पाया जाता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है? देखिए, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है? तो मैग्नीशियम होता है। कौन? मैग्नीशियम होता है। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है। नारियल का खाने वाला भाग्य कौन होता है? देखिए, नारियल का खाने वाला भाग्य जो होता है भ्रूणपोष होता है। कौन? भ्रूणपोष होता है। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, नारियल का खाने वाला भाग। पौधों की आयु का निर्धारण करने के लिए, देखिए पौधे की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? तो देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का यूज किया जाता है पौधों की आयु का निर्धारण करने के लिए। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, पौधों की आयु के। ये तो पढ़ लिए हैं। कौन सा ऊतक जो होता है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है? तो फ्लोएम होता है। कौन? फ्लोएम होता है, या पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, विकल्प भी सही होगा। धान में खैरा रोग, देखिए ये बहुत ही, धान में खैरा रोग होता है किसके कारण से होता है, किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। किसके? जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। अगला तो क्वेश्चन देखते हैं, फल। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि फूलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? कोई फल होता है, जैसे आम का पौधा होता है, तो आम के फूलों को जो आकार है उनको बढ़ाने के लिए जिबरेलिन हार्मोन होता है, इसका यूज किया जाता है। किसका? जिबरेलिन हार्मोन का यूज किया जाता है। स्तनधारी वर्ग में, अब देखिए यहाँ पे, स्तनधारी वर्ग में किस जंतु के रक्त का तापमान सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, बकरी के जो रक्त का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, बकरी के रक्त का तापमान सबसे छोटी हड्डी कौन है? देखिए, सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेपिस है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। अंकुरित अनाज में, तो ये तो पढ़े हैं, अंकुरित अनाज में विटामिन ई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस धमनी में रुकावट होने से क्या हृदयाघात होता है? किस धमनी में? देखिए कोरोनरी जो धमनी होती है इसमें अगर किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है तो हृदयाघात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की। किस विटामिन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है या सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न किया जाता है? देखिए विटामिन डी है, विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो सूर्य के प्रकाश में होता है। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, विकल्प डी। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए विटामिन का आविष्कार क्या है? फ्रांक ने किया था। किसने? फ्रांक ने किया था। तो विकल्प ए इसमें होगा वो सही होगा, विटामिन का आविष्कार। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? देखिए कौन सी विटामिन जो होती है जल में, तो इसमें विटामिन बी जो होती है जल में घुलनशील होती है, सी भी होती है, ये भी जल में घुलनशील होती है। तो यानी कि इसमें विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी। यानी कि बी और सी जो होती है विटामिन जो होती है जल में घुलनशील होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? ये पढ़। सबसे बड़ी हड्डी जो होता है जांघ की होती है, फीमर हड्डी होती है, फीमर हड्डी। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? देखिए सबसे बड़ी जो कोशिका होती है न्यूरॉन की होती है। किसकी? न्यूरॉन की। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, सबसे बड़ी जो कोशिका न्यूरॉन की होती है। सबसे बड़ी धमनी कौन है? देखिए सबसे बड़ी धमनी जो होती है एब्डोमिनल अरोल्टा होती है। कौन? एब्डोमिनल अरोल्टा होती है, सबसे बड़ी धमनी होती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, एब्डोमिनल अरोल्टा। सबसे बड़ी सीरा कौन होता है? देखिए इन्फेरियर वेनुकोवा, इन्फेरियर वेनुकोवा जो होती है सबसे बड़ी सीरा होती है। तो इसमें विकल्प ए भी सही होगा, सबसे बड़ी सीरा यही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी पेशी कौन होती है? सबसे बड़ी जो पेशी होती है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूटियस मैक्सिमम जो होती है सबसे बड़ी पेशी होती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, ग्लूटियस मैक्सिमम। और सबसे छोटी पेशी कौन होती है? स्टेपेडियम होती है, स्टेपेडियस जो होती है यह सबसे छोटी पेशी होती है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सबसे छोटी पेशी। और सबसे अधिक जो है रीजनरेट करने की क्षमता किस अंग की होती है? तो देखिए यकृत की होती है, यकृत की। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, यकृत की सबसे अधिक का रीजनरेट करने की क्षमता होती है यकृत की। सबसे ये तो पढ़ लिए। सबसे व्यस्त अंग कौन है? अब देखिए सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय, हृदय जो होता है सबसे व्यस्त अंग है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, हृदय जो होता है सबसे व्यस्त अंग है। सामान्य शरीर का तापमान जो होता है, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, 98.4। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है? देखिए शरीर के कुल भार में जो जल का हिस्सा होता है वो क्या 65% होता है, 65। इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा, 65% जो होता है शरीर का। सबसे ये तो पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए मूत्र का जो पीएच मान होता है 6.0 होता है, 6.0। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मूत्र का जो पीएच मान जो होता है, मूत्र यानी कि अम्लीय होता है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है। इसमें विकल्प ए होगा सही होगा, स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या जो है 31 जोड़ी होती है। मनुष्य के सामान्य नाड़ी दर कितना होता है? तो देखिए 72 होता है। इसमें ये 72 जो होता है मनुष्य के सामान्य नाड़ी दर होता है वो 72 होता है। पैनक्रियाज जूस देखिए पैनक्रियाज जूस होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? पहली बात तो देखिए पैनक्रियाज जूस जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है पैनक्रियाज जूस जो होती है। और क्षारीय का मतलब इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7.0 से ऊपर होना चाहिए। तो 7.4 जो होता है ये कि रक्त का पीएच मान है, और इसमें सिर्फ 8.5 जो होता है ये 7 से बड़ा है। तो पैनक्रियाज जूस का जो पीएच मान होता है क्या 8.5 होता है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, रक्त का 7.4 होता है। आगे देखते हैं कि ये तो पढ़ लिए रक्त का पीएच मान, तो ये तो जानते हैं अभी पढ़े हैं कि 7.4 होता है। और मनुष्य का भार कितना, मस्तिष्क का भार कितना होता है? देखिए मस्तिष्क का भार जो होता है 1400 ग्राम होता है। कितना? 1400 ग्राम होता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, 1400 ग्राम जो होता है मस्तिष्क का भार। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए लोहे की कमी से अरक्तता होती है, यानी कि आपके शरीर में क्या होता है रक्त की कमी आ जाती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अरक्तता होती है लोहे की। टीटी किसे लगाया जाता है? टीटी एक टीका होता है, यह गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। किसे? गर्भवती महिलाओं को। तो इसमें विकल्प ए जो होगा
होगा वो सही होगा। टीटी गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। बीसीजी टीका, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बीसीजी टीका किसे लगाया जाता है, यानी किसे रोकने के लिए लगाया जाता है। तो बीसीजी टीका जो होता है, जो टीबी होती है, टीबी को तपेदिक भी कहते हैं, उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। किसको, यानी कि टीबी को रोकने के, तपेदिक को रोकने के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। ये विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। हेपेटाइटिस या पीलिया रोग किसके कारण से होता है, देखिए हेपेटाइटिस या पीलिया रोग जो होता है वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। वायरस के कारण क्या है, हेपेटाइटिस या पीलिया रोग होती है। कौन सा रोग जो होता है जीवाणु से होता है, देखिए टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, इसमें देखिए कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। ये कलर ब्लाइंडनेस ने जो आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया है ये भी क्या आनुवांशिक रोग है, टर्नर सिंड्रोम है ये भी क्या आनुवांशिक रोग है। तो इसमें हर्पिज जो होता है ये आनुवांशिक रोग नहीं है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। कालरा के जीवाणु की खोज किसने की थी, देखिए कालरा है इसके जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इसे लास्ट में क्या है र आ रहा है ना, तो इससे आप मैच करा सके रॉबर्ट कोच, यानी कि कालरा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। विकल्प ए जो होगा सही होगा। रेबीज वायरस, देखिए रेबीज वायरस की खोज किसने की थी, तो देखिए रेबीज वायरस जो होती है आप इसे याद कर सकते हैं रेल से। रेबीज वायरस की खोज क्या है लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने रे से क्या है रेबीज, ल से क्या है लुई पास्चर, रेल ट्रिक है आप याद कर सकते हैं। तो रेबीज वायरस की खोज क्या है लुई पास्चर ने की थी। आगे देखते हैं, रेडियो स्ट्रांसियम 90 में कौन सा रोग होता है, रेडियो स्ट्रांसियम 90 से कौन सा रोग होता है, तो देखिए अस्थिक कैंसर होता है, अस्थिक कैंसर। इसमें विकल्प एस होगा वो सही होगा। अस्थिक कैंसर होता है रेडियो स्ट्रांसियम सीएम 90। आगे देखते हैं, टीनिया पेरिस नामक कवक से कौन सा रोग होता है, टीनिया पेरिस नामक कवक से तो देखिए एथलीट फूड नामक रोग होता है। कौन, एथलीट फूड नामक, इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा। एथलीट फूड नामक रोग होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, देखिए क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है फाइलेरिया रोग होती है, फाइलेरिया रोग होती है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। डेंगू जो होता है रोग होता है मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है। ईस्ट जीवाणु में कौन सा शोषण होता है, देखिए ईस्ट और जीवाणु में अनाक्षी शोषण होता है, अनाक्षी शोषण होता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। ईस्ट और जीवाणु में अनाक्षी शोषण होता है। पुरुष में कौन सा हार्मोन है निकलता है, देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष में निकलता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष में निकलता है। महिलाओं में कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है, देखिए टेस्टोस्टेरोन दिया है तो इसका मतलब कि पुरुष में निकलता है, ये महिलाओं में निकलता है, ये भी महिलाओं में निकलता है, ये भी महिलाओं में निकलता है। तो इसमें विकल्प ए ही होगा सही होगा। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो महिलाओं में निकलता है, एस्ट्रोजन महिलाओं में निकलता है, रिलैक्सेशन ये भी क्या है महिलाओं में निकलता है। और उत्तेजना के समय में कौन सा हार्मोन निकलता है, देखिए उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो देखिए एड्रेनेलिन जो हार्मोन है उत्तेजना के समय निकलता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। एड्रेनेलिन हार्मोन जो है घबराहट या बेचैनी के समय निकलता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में जो अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है, मनुष्य में जो अंडे का निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है, देखिए फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडे का निषेचन। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। विकल्प बी जो होता है वो सही होगा, फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनाक्षी शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है, देखिए अनाक्षी शोषण के अंत में जो होता है पायरुविक अम्ल बनता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अनाक्षी शोषण के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी को, यानी कि पीयूष ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। किसे मास्टर ग्रंथि कहा, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, देखिए कवक की कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए कवक के अध्ययन को क्या है, ट्रिक होता है कम से या काम से, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या माइकोलॉजी कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये तो पढ़ लिए हैं।
पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिका होती है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो इसमें विकल्प ए होगा वो सही होगा। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए, देखिए आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुना था? तो देखिए मटर को चुना था। किसने? मटर को चुना था। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। विकल्प बी जो मटर को चुना था। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। वायु प्रदूषण के संकेतक कौन है? देखिए वायु प्रदूषण के जो इंडिकेटर हैं वो तो लाइकेन होता है, लाइकेन। इसमें विकल्प ए जो होता है वो सही होगा। और लाइकेन में क्या होता है? शैवाल होता है और कवक होता है। लाइकेन में शैवाल एवं कवक दोनों होता है। तो